मैं कुलजीत कुमार चिनाब वैली वर्कर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। हमारी यूनियन जो बनी है वो 7 सितंबर 2016 को बनी। जैसे कि हमारे पब्लिक सिटी सेक्रेटरी शाहजलाल जी ने सुनाया भी, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट जो बने रजिस्टर्ड हुए वो हमारे फरीद साहब थे। 2 साल के बाद फिर इलेक्शन होता है यूनियन का जो बाई लॉ है, 2 साल के बाद इलेक्शन होना था, वही जनरल बॉडी में। तो फरीद साहब को 2 साल 18 में कुछ प्रॉब्लम हुई घर की, तो थोड़े घर से बाहर रहे कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो उस वक्त जो हमारे तारिक साहब उस वक्त पब्लिक सिटी सेक्रेटरी थे, तो इनको कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया। तो काफ़ी देर तक फरीद जी वापस यूनियन में नहीं आए, कुछ घरेलू प्रॉब्लम की वजह से। तो 18 में इलेक्शन नहीं हो पाया, फिर 19 में इलेक्शन हुआ। तो 19 में तारिक साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया और मुझे जनरल सेक्रेटरी बना लिया गया। पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे वो शिवराम जी थे, लेकिन वो भी यूनियन से बाहर हो गए, वो आए नहीं। तो उस वक्त तो हमारे एडवाइजर जो थे फारूक जी थे, जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट हमारे कश्मीर सिंह जी ही थे, जिनको 19 में फिर दोबारा ही वाइस प्रेसिडेंट ही बनाया गया। तो हमारी दूसरी बॉडी जो है उस वक्त तकशील दी गई। 19 के बाद हमारा इलेक्शन जो था वो कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन नहीं होता, ये कॉन्फ्रेंस होती है, वो होनी थी 21 को। लेकिन कोविड की वजह से 21 में नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ बैंड थे, एक जगह आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो 21 में फिर हमने वो दोबारा 18 में नहीं हुई तो 19 में हुई। 19 के बाद फिर 21 में हुई। 21 में 2 साल के बाद होनी थी, मगर 21 में भी ना हो पाई कोविड की वजह से, और वो 3 जनवरी 2022 को दोबारा कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हमारी जो बॉडी दोबारा रजिस्टर्ड हुई, जो हमने जम्मू के लिए, डोडा के लिए भेजी। उसमें हमारी लिस्ट है, तारिक हुसैन जरगर जी प्रेसिडेंट बने और आज भी चल रहे हैं। कश्मीर सिंह ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। कुलजीत कुमार जनरल सेक्रेटरी है। इम्तियाज अहमद खान जॉइंट सेक्रेटरी। ताहिर हुसैन जी कैशियर हैं। शादी लाल जी पब्लिक सिटी सेक्रेटरी हैं। गुलाम हसन जी ऑर्गेनाइजर। विजय कुमार एडवाइजर है। सुनील कुमार शर्मा लीगल एडवाइजर हैं। संजय कुमार भी एडवाइजर हैं, जो आज यहाँ पे मौजूद हैं। रामलाल जी कन्वीनर हैं। एजाज अहमद जरगर जनरल मेंबर हैं। शाहनवाज जी भी जनरल मेंबर हैं। अनम जरगर भी जनरल मेंबर हैं। रवि कुमार भी मेंबर हैं। हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं। और फारूक अहमद जो पहले एडवाइज़र थे साहब और आज भी वो हमारे साथ हैं। तो ये हमारी बॉडी जो है दोबारा 22 में बनी, जो रजिस्टर्ड है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने चिनाब वैली मजदूर भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे ही हमारे मजदूर भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही यूनियनें खोली हुई हैं उन्होंने, तो वो तो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। तो इसलिए मैं आपके चैनल से ये सब अपने मजदूर भाइयों को फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलता हूँ कि सोच समझ करके ही ऐसे कोई फ्रॉडी यूनियन कोई बताता है तो उनके पास न जाएं, उनसे अपने आप को मत ठगें, क्योंकि वह ठगने के नाम पे आज तो बहुत सारे लोग हैं, कोई जॉब कार्ड बनाता है, कोई लेबर कार्ड बनाता है, कोई बोलता है स्कॉलरशिप मैं आपको दूंगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। और मैं अपने ALC साहब डोडा को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो भी पेंडिंग हमारे मजदूर भाइयों की स्कॉलरशिप रही वो जल्द से जल्द उनके खातों में डाल दें, और जो पेंडिंग कार्ड रहे हैं वो भी जल्द से जल्द उनको ओके कर दें, रजिस्टर्ड कर दें, ताकि वो अपने स्कॉलरशिप या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीमों का फायदा है वो उठा लें। तो यही मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है कि जो फ्रॉड ही कहीं आपस खुला है या खोल रहे हैं तो उन पर पाबंदी आयद हो और उनको रोका जा सके, ताकि कोई हमारा जो यूनियन का नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर है, वो 1668 है। 1668 पर कोई दूसरा न लोगों को लूटे।
तो यही मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अपने मजदूर भाइयों से भी, ताकि वो ऐसे आदमियों से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। 7 दिसंबर 2016 को हमारी यूनियन जो है चिनाब वैली ये रजिस्टर्ड हुई। उस वक्त मैं इसका प्रेसिडेंट था और 2018 में के बाद तारक हुसैन जरगर जो है इसको हमने प्रेसिडेंट बनाया और कुलजीत कुमार जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर सिंह जो इस वक्त काम कर रहे हैं चिनाब वैली पर। दूसरी बात यह है कि मैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया से यही अपील करना चाहता हूं कि हमारे जो यहाँ पे काम रुके हुए हैं, जो छतरगला टनल है या फोरवे का काम है, इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि यहाँ का मजदूर तबका जो है, आज की जनरेशन जो है हमारी नशाखोरी का शिकार हो रहे हैं, तो यहाँ पे बेकारी का आलम जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर जाए, ताकि यहाँ का मजदूर भी चैन की सांस ले। जी सर, आपने जो आज मीटिंग रखी तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दी। मैं सबसे पहले जय भारत न्यूज़ और भद्रवा टाइम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस मीटिंग को कवरेज किया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज की मीटिंग का हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम महीने में एक बार मीटिंग करना हमारा बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम मीटिंग में अपने मज़दूरों के मसाइलों को आगे बढ़ाएं, मज़दूरों के जितने भी मसाइल हों उनको आगे लें, गवर्नमेंट के कान तक पहुंचाएं, गवर्नमेंट इंतज़ामिया तक पहुंचाएं। जहां भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, हम मज़दूरों के लिए उस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आते हैं। और हमारा आज का मीटिंग का ये भी मकसद है कि कुछ हमारे जो इस जनरल बॉडी के मेंबर्स हैं वो इस पर कुछ बाहर हैं जो आ ना सके इस वक्त, क्योंकि हमने अचानक कल प्रोग्राम किया मीटिंग करने का। चिनाब वैली वर्कर्स 2016 में रजिस्टर्ड हुई, 7 दिसंबर 2016 में रजिस्टर्ड हुई। 7 आदमी उस वक्त लेबर कोड जम्मू से रजिस्टर्ड हुए इस बॉडी के, और जब ये रजिस्ट्रेशन हुई उस वक्त से हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट, जो आज हमारे एक्स प्रेसिडेंट फरीद अहमद शेख साहब हैं, वो इस यूनियन के प्रेसिडेंट 2018 अगस्त तक रहे। लेकिन इनकी कुछ घर की मुश्किलातें हुई, कोई प्रॉब्लम घर की बनी, तो 2018 में मुझे टिल टाइम के लिए कुछ प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया। और 2019 में शायद नवंबर दिसंबर का महीना था, तो इनकी मुश्किलात का इजाला ना हो सका, तो ये उस वक्त एक हमने कॉन्फ्रेंस की, जो कि इस यूनियन की कॉन्फ्रेंस होती है, वो 2 साल के लिए कॉन्फ्रेंस एक बार की जाती है, जनरल कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो कॉन्फ्रेंस में मुझे यूनियन का प्रेसिडेंट 2 साल के लिए घोषित किया गया, और जिसका पीरियड हमारा नवंबर के एंड में 2021 के एंड में पूरा हो रहा था। लेकिन उस वक्त यहाँ जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगाया गया, हम उस वक्त न कर सके इस मीटिंग को, तो हमने 3 जनवरी 2022 को कॉन्फ्रेंस की अपनी पासरी अड्डा बस स्टैंड में। चिनाब वैली यूनियन का एक ही ऑफिस है जो पासरी अड्डा बस स्टैंड में है, हमारा कोई ऑफिस दूसरा कहीं पे नहीं है। हमारी सब ब्रांच ऑफिस हमने एक खिलैनी में खोली है, बाकी हमारी ब्रांच वगैरह कहीं नहीं है। अगर चिनाब वैली यूनियन के नाम पर कहीं भी कोई ऑफिस कोई खोलता है, तो मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के जिम्मेदारों से एक मांग करता हूँ कि उनके खिलाफ कानूनी कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। और हाँ, अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने पूरी बॉडी की लिस्ट आपको पढ़ के सुनाई, अब मुझे उस पर दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक एक कॉपी उसकी दे देंगे,
ताकि जो भी हमारे नाम पर चिनाब वली वर्कर्स यूनियन के नाम पर किसी को गुमराह कर रहा है, चाहे वो कोई एनजीओज हो या कोई भी हो, इसलिए उनसे बचें। चिनाब वली वर्कर्स यूनियन का एक ही प्रेसिडेंट जो मैं हूं, वो 3 डिस्ट्रिक्ट रामबन, किश्तवाड़, डोडा, दूसरा कोई प्रेसिडेंट यहाँ नहीं है। चिनाब वली वर्कर्स एक ही यूनियन है, कोई 2 यूनियनें नहीं हैं। हम जो 2016 से थे इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, सिर्फ 3-4 आदमी हमने इसमें नए जोड़े हैं, बाकी यूनियन वही 2016 से जो चल रही है अभी तक चल रही है। इसलिए मेरी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करता हूँ कि हमारे नाम पर 1668 के नाम पर अगर कहीं पे भी कोई ऑफिस खोला जाता है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसको भी हमारे मजदूर को किसी किस्म की कोई तकलीफ हो या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, तो जो हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी की लिस्ट आपको पढ़ के सुनाई, उसके बारे में किसी भी हमारे आदमी से वो रुजू हो सकते हैं और किसी भी आदमी के साथ वो बातचीत इस बारे में कर सकते हैं, जो भी उसकी प्रॉब्लमें होंगी। और मैं यहाँ से एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो ब्लॉक डिपार्टमेंट के पास एमजी नरेगा स्कीम के जो काम हैं, जिनके मटेरियल पेंडिंग पड़े हुए हैं, वेंडर कहीं का है, पंचायत कहीं की है, वो मैं यहाँ के बीडीओ साहब से और यहाँ के एडिशनल डीसी साहब से मांग करता हूँ कि उसी पंचायत का वेंडर रहना चाहिए, ना कि दूसरी पंचायत का कोई वेंडर उसमें मुदाखलत करे, ताकि उन्हीं पंचायतों का वेंडर होना चाहिए और जो वक्त पे प्रोवाइड अपना मटेरियल उस मजदूर को करे जिसका काम वहाँ पे आया होगा। और एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जो सुतुंजा कंपार्टमेंट में थी, वहाँ पे एक लैंड उनने एक रास्ता बनाया है जिसका बिल 2.5 लाख 3 लाख के दरमियान में कुछ है, वहाँ नर्सरी पूरी उखेड़ दी गई है। हमने डीएफओ भद्रवाह से उसके बारे में बात की है। हम चाहते हैं कि डीएफओ भद्रवाह उस पर पूरा एक्शन ले और जिसने भी उसमें जो भी उसमें मुलव्वस पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़क कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा आज का मकसद यही है इन मीटिंगों का करने का कि यूनियन के नाम पर कोई भी ना कहीं, हमारे नाम पर कहीं भी कोई यूनियन अगर किसी को गुमराह करती है तो हमारे जितने भी बॉडी के आदमी हैं जिनके नाम उन्हें पढ़ के सुनाए, उनके साथ राब्ता करें और हम तक उस बात को पहुंचाएं, हम उसका अजाला करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे सर एक सर मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आज से हमने कुछ 1 हफ्ता पहले एक वीडियो लीक हुई जिसमें कि जो चुनाव वाली वर्कर हैं, यानी कि हमारे सामने तो हमें देखा जब से कि तारक जरग जो हैं तो वो चुनाव वाली वर्कर हैं, लेकिन इससे पहले कि एक हमारी कोई बहन है भद्रवाह से जो कि बताते हैं कि हम भी चुनाव वाली वर्कर हैं, तो जो चुनाव वाली वर्कर के जैसे आप लोग हैं तो वो बोलते हैं कि ये फ्रॉड है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमें इसके बारे में कोई इल्मियत नहीं है। हमने आपको जो हमारी रजिस्टर्ड बॉडी है जिसको लेबर कमिश्नर ने रजिस्टर्ड किया, एक यूनियन जो रजिस्टर्ड होती है वो लेबर कमिश्नर रजिस्टर्ड करता है, हम उसको जानते नहीं है, जो कि हमने आपको लिस्ट भी दी, पढ़ के दी। बाकी हमें इसके बारे में कोई इल्मियत नहीं है कि हमारे नाम पर कौन किसको गुमराह कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमारा कोई नहीं। हमारे आपने आपको अपने 15 आदमियों की लिस्ट, उसमें 2 जो मैं आपको ये इस वक्त एक बार सर फिर आप उन जो आपके 15 लोग हैं इसमें चुनाव वाली वर्कर यूनियन से, तो उनके नाम बताएं। मैं उनके एक बार नाम पढ़ के फिर आपको सुनाता हूँ। तारिक हुसैन जरगर यूनियन प्रेसिडेंट, कश्मीर सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी कुलजीत कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद खान साहब, पब्लिक सिटी सेक्रेटरी शादीलाल भगत जी, ऑर्गेनाइजर गुलाम हसन जी, एडवाइजर विजय कुमार जी, सुनील कुमार एडवोकेट एडवाइजर, संजय कुमार एडवाइजर, रामलाल जी कन्वीनर, एजाज अहमद जरगर जो बलेसा से ताल्लुक रखते हैं जनरल मेंबर, शाहनवाज अहमद जो हमारे चक्का से ताल्लुक रखते हैं जनरल मेंबर, अनम जो जनरल मेंबर, रवि कुमार जनरल मेंबर, एक्स प्रेसिडेंट फरीद अहमद शेख साहब, एक्स एडवाइजर फारूक अहमद शेख साहब। ये हमारी टोटल लिस्ट है। इसके अलावा अगर कोई भी किसी को कोई गुमराह कहीं पे करता है, उसके खिलाफ गवर्नमेंट यहाँ की इंतजामिया बैठी है, वो उनके खिलाफ पूरी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि इस
इस लिस्ट के मुताबिक अगर किसी को कोई भी कहीं पे मुश्किलातें आती हैं वो हमसे रुजू हो जाए। हमारा एक ही ऑफिस है पासरी अड्डा भदरवा में, दूसरा कोई हमारा ऑफिस कहीं नहीं है। सिर्फ ब्रांच हमारी एक डोडा खिलेनी में है और हमारा फोकस ज्यादा जो है वो टंडल खिलेनी पे है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बाकी कोई ऑप्शन काम नहीं थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डोडा खिलेनी में हम लोकल वहाँ के बच्चों को एडजस्ट कराने की कोशिश करना चाहते हैं कि लोकल डिस्ट्रिक्ट डोडा के बच्चे वहाँ एडजस्ट हो जाएं, ताकि वहाँ इस वक्त तो हमारे पास वहाँ 3-4 कंपनियां आई हैं। हम उन कंपनियों के साथ हमारे ऊपर FIR लगी, वहाँ पर हमने उसको भी हैंडल किया वहाँ की FIR को। परसों भी हमें फिर बुलाया गया था, परसों भी हमारा एक प्रोटेस्ट वहाँ पर जोरदार हमारे वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट साहब ने किया। मैं उसका जम्मू में था, हम वक्त पे वहाँ पहुँच नहीं सके, लेकिन मैं मांग करता हूँ कि वहाँ हमारे लोकल बच्चे लगाए जाएं, लोकल जो वहाँ के। और दूसरी एक मैं आपके चैनल के जरिए से यहाँ के अपनी बेटों अपने भाइयों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक भदरवा जो है एक गुलाब का फूल है, इसको मत मुरझाओ, जिस ड्रग्स से दूर रहो, कोशिश करो कि ड्रग्स खत्म करो। और जो भी ड्रग्स स्मगलर हैं उनके ऊपर पुलिस यहाँ बैठी है, पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करे। ये ड्रग्स आता कहाँ, कहीं हवाई जहाज में तो नहीं आ रहा है, बाई रोड गाड़ी में आ रहा है, ड्राइवर कोई ला रहा है। तो कम से कम उनके ऊपर अगर रोज बरोज यहाँ तकरीबन मैं तो शायद अंदाजा लगाऊं यही 30-31 जाने तो अभी तक ड्रग्स की वजह से हमारे भदरवा की उजड़ चुकी हैं। तो क्यों इस भदरवा को खत्म करने पे तुले हुए हो हैं? हम मांग करते हैं यहाँ के एडिशनल DC साहब से, SSP साहब, ASP भदरवा से, SHO भदरवा से कि कम से कम इन ड्रग स्मगलरों को ओपन निकाल के सरेआम दुनिया के सामने लाकर उनको नंगा किया जाए, ताकि आइंदा के लिए आने वाली नस्लें, हमारी बेटियां, हमारे भाई पढ़ें लिखें, किसी का उन्हीं के हाथों में आगे वाली। ये हमने हम तो अब समझो बुजुर्ग हो चुके, बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने इसको संभालना आगे। तो मेरी एक बड़ी सबसे बड़ी मांग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी कि ड्रग्स पे यहाँ काबू किया जाए, वरना यहाँ हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे बच्चे, यहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। यहाँ मैं तो समझता हूँ यहाँ जैसे वो मौसम खज़ां आ जाता है, वो मौसम खज़ां बन जाएगा, इस चमन को मत उजाड़ो। लास्ट तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी। और राशन एक जरूरी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मांग हमारी है कि डोडा में राशन आ चुका है, 1 महीना पहले आ चुका है, लेकिन भदरवा में उस राशन को अभी तक नहीं लाया जा रहा है। उस पर भी मैं एडिशनल DC भदरवा से मांग करता हूँ कि कम से कम उस राशन को फौरन से फौरन यहाँ लाया जाए। और जो राशन कार्ड इन्होंने बोला था कि हम सेंसिस करेंगे 2021 में, जिनके राशन कार्ड है नहीं तो हम सेंसिस करेंगे और उनके राशन कार्ड बनवाएंगे, लेकिन शायद ना हमने कोई सेंसिस देखी अभी तक और ना उन गरीब लोगों के राशन कार्ड बन रहे हैं। राशन कार्ड तो BPL, अंत्योदया या कुछ भी है। कई ऐसी हमारी यहाँ शायद आबादी के लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, उनको यही दिलासा दिया जा रहा है बार बार कि नहीं जी 21 में आपकी सेंसिस हो गया, अब 21 भी खत्म हो गया, 22 भी लग गया। अब हमें ये विश्वास दिया जाए एडिशनल DC से लेकर मैं आपके जय भारत न्यूज के चैनल से बताना चाहता हूं कि एडिशनल DC से पूछा जाए कि किस दिन वो सेंसिस होगी तो उन गरीबों के वो राशन कार्ड BPL या APL जिस भी जुमरे में लाना होगा उनको बनाया जाए। ये तो बहुत जरूरी है। कुछ के बन रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही कैसे बन रहे हैं, और कुछ बेचारे जिनको पता ही नहीं, उनको राशन कार्ड ही नहीं बनाए जा रहे हैं। तो कम से कम वो राशन भी एक हमें वो डोडा से सप्लाई यहाँ के लिए की जानी चाहिए, और साथ में इनके राशन कार्ड जिनके नहीं बने हैं उनकी सेंसिस कराकर उनको राशन कार्ड इशू किए जाने चाहिए गरीबों को।